कहेगा कि नहीं सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है, मैं कहूंगा सेकुलरिज्म जिंदा ही नहीं है। अभी सेकुलरिज्म जिंदा नहीं है। संविधान का सेकुलरिज्म जिंदा है और जिंदा रहेगा हमेशा। मगर सियासी सेकुलरिज्म को तो इन्होंने मुसलमानों के साथ दफनाकर उसकी खबर बना दी, मुसलमानों के साथ उसको दफना दिया। अब ये एक आकर कहते हैं कि नहीं नहीं बाबा जिंदा रखो, अभी दफनाया नहीं है, जनाजा है, तुम अपने कंधे पर उठाकर चलो इसको। ये सेकुलरिज्म का जनाजा अब हम नहीं उठाएंगे। ये सेकुलरिज्म को, अगर सियासी सेकुलरिज्म की तुम बात कर रहे हो तो हमको इसकी जरूरत नहीं है। हमको वो सेकुलरिज्म की जरूरत है जहां पर हर मजहब के लोग इत्मीनान और इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकें, जिसका संविधान ने वादा किया है। संविधान के फंडामेंटल राइट को आप पढ़ेंगे तो उसी में लिखा गया। मगर ये एक तरफ सियासी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी हो, कांग्रेस हो या बीएसपी हो, और दूसरी तरफ तो बीजेपी है। इनके पास, अरे भाई इतना लंबा हो और तुम कितना लंबा होगे, बैठ। ये हमारे अब्बा की गलती, इतने लंबे हो गए, वरना नहीं थे हम। तो मैं आपको बता रहा था कि ये सेकुलरिज्म के नाम पर आपके पास आते हैं। अच्छा, अब समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? जहां कहीं शाम में मुस्लिम इलाकों में मैं सुना मुशायरा कर रहे हैं, हर जगह मुशायरा होता है। शायर आकर कलाम पढ़ता है, गंगा जमनी तहजीब, सेकुलरिज्म जिंदाबाद। अब बेचारा मुसलमान, अरे देखो कितना अच्छा बोला। मगर जब मुसलमान मुशायरे के बाहर निकलता है, अपने घर को जाता है, तो रास्ते में कोई उसको गाली देता है, ए मुल्ला कहां जा रहा है। उसको जब पता चलता कि यार ये तो मुशायरा था, ने तो हासिल कर ली, मगर मुझे तो रोज ये अल्फाज और अशार सुनना पड़ते हैं, मुल्ला ये मुल्ला वो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही तल हकीकत है, इसको आपको समझने की जरूरत है। सारी दुनिया में ईसाई बरादरी के लोग क्रिश्चियन क्रिसमस मनाते हैं बड़े जोश और खरोश के साथ। उस मजहब का एक अहम दिन होता है। मगर इस साल भारत में ईसाई लोग क्रिसमस नहीं मना पाए। कई वाकयात आए कि जहां पर ईसाई लोग क्रिसमस मना रहे थे, वहां पर हिंदुत्व जहन रखने वाले आरएसएस से वाबस्ता लोग जाकर उनके उस त्योहार में खलल पैदा कर दिए, उनसे बहस की। और जब उन्होंने, ईसाइयों ने, क्रिश्चियन ने कहा कि हम अपने क्रिसमस को मना रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम कन्वर्जन कर रहे हो। कोई नहीं बोलता इसके ऊपर। रात ऐसी नहीं है जहां पर उस किसी बेटे की मां बेचैनी से करवटें ले लेकर अपनी रात नहीं गुजार देती फजर की अज़ान तक कि मेरा बेटा दूर है, कहीं जिंदा है या कुछ हो गया है। आप बताइए, ये हालात हैं हमारे वतन अजीज के, ये हालात है हमारे वतन अजीज। मैं आपसे इल्तिजा करने आया हूं, मैं आपसे अपील करने आया हूं, मैं आपको नेता बनाने आया हूं, मैं आपको कायद बनाने आया हूं। मैं उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की लीडरशिप और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने आया हूं। मैं अपने लिए उत्तर प्रदेश को नहीं आया हूं। मैं उत्तर प्रदेश को अपनी जात के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए या अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए या अपनी तकारीर के जरिए आपको जज्बात में लाकर नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपको एक पैगाम देने आया हूं, एक शऊर बेदार करने के लिए आया हूं, एक हकीकत को बयान करने आया हूं कि अब आपको उठना है, अब आपको उठना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। कब तक आप बीजेपी के डर से, कब तक आप सियासी सेकुलरिज्म के इस झूठे वादे के ऊपर आप इन पार्टियों को वोट देते रहेंगे? आज आपको उत्तर प्रदेश में अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ना है, आपको अपने हिस्से को हासिल करना है। अगर आप ऐसे ही
इनके इस्तेसाल का शिकार हो जाएंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। तो बताइए क्या हासिल होगा फिर? 60 साल से अगर यहां पर मेरे इस जलसे में अगर कोई 70 साल के हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अगर आप नहीं बैठे हैं तो जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही, मैं आपके दिल से मुखातिब होकर कह रहा हूं, अपने दिल पर कर कहो कि मैंने जितने बातें कही वो सच है या झूठ है। कब तक आप इन लोगों के दिल फरेब बातों, ये सियासत के नाम पर वोट देते रहेंगे? क्या हासिल हुआ मुसलमानों को? क्या तुमको मालूम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम्हारी गरीबी का आपको मालूम आपकी गरीबी क्या है? 2% भी मुसलमान ऐसे नहीं है जिनके पास 2 एकड़ से ज्यादा जमीन हो। फीसद भी नहीं है, 1.70, खाली 1.70% मुसलमानों के पास 2 एकड़ जमीन है। आपके पास तो वो भी नहीं, मगर आपके दिमाग में डाल दिया गया ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को वोट डालो। क्या आपको मालूम उत्तर प्रदेश के, कह रहा हूं कि 71% मुसलमान बच्चे या तो अनपढ़ हैं या फिर सिर्फ प्राइमरी जमात तक पढ़े हैं। कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूं उसका। मैंने जाकर कहा था कि स्कूल मत खोलो, मैंने जाकर कहा था कि जमीन मत, बताओ इसका हिसाब कैसा लिया जाएगा? किससे जवाब हासिल करेंगे? उत्तर प्रदेश की जेलों में 28% मुसलमान अंडर ट्रायल है। शौकत ने सही कहा, स्कूल खोलने की जगह थाना खुल जाता है, अस्पताल की जगह शराब खाना खुल जाता है। क्यों खुलता है? क्योंकि आपकी सियासी अहमियत नहीं रही। इनको मालूम कि मुसलमान को सिर्फ जज्बात में ला लो। मैं आपको यकीनन जज्बात में लाने के लिए कह रहा हूं, मगर जज्बात का इस्तेमाल ठोस काम के लिए होना चाहिए। और जितने मुसलमानों को आपने वोट दिया है माजी में, फाइनेंशियल पावर रखने वाले दौलतमंद थे या फिर कोई और थे, जिनका जमीन से कोई ताल्लुक नहीं था, जिनका गरीब मुसलमान नौजवानों के ख्वाबों को पूरा करने से उनका कोई मतलब नहीं था, इनको सिर्फ इलेक्शन जीतने से मतलब था। वो ये समझते थे कि हम जीत जाएंगे तो बस काम हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि मैं मिटने तैयार हूं, मगर तुमको जीतना है इंशाअल्लाह ताला। हम सब जमीन की ग़िज़ा बनने के लिए आए। कोई यहां पर ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। ये तो अल्लाह को मालूम कि कौन कितनी हयात लेकर आया, मगर हर एक को मौत का मजा चखना है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या जिंदगी आप कैसे गुजार रहे हैं? किस मकसद के लिए गुजार रहे हैं? कैसे आपका वक्त चला जा रहा है? कैसी आपकी जवानी को बर्बाद कर दिया जा रहा है? ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आकर यही इन बातों को रखती है ताकि आप में एक शऊर बेदार हो जाए।